बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की रुचिरा तृतीय भागा संस्कृत की पुस्तक का आज हम लोग 8वां पाठ संसार सागरस्य नायकाः इसके प्रश्नों को करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ को विस्तार से पढ़ा था, इसकी व्याख्या की गई थी और आज हम लोग इसके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक पद में उत्तर दीजिए, ये पहला प्रश्न है, जिसमें कि क में पूछा गया है कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। किस राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयोग होता है। तो ये राजस्थानस्य है। तो यहाँ पर हम लोग अभ्यासा लिखेंगे। पहले अभ्यासा का हम लोग पहला प्रश्न कर रहे हैं और इसका उत्तर एक हम लोग करेंगे, जिसमें कि क है, क में है राजस्थानस्य, राजस्थानस्य, राजस्थान के भाग में, राजस्थान में गजधर शब्द का प्रयोग होता है। और ख है गज परिमाणम कह धारयति, गज परिमाण कौन धारण करता है। तो गजधरः, ख का हो जाएगा गजधरः। गजधर जो है वो गज परिमाण को धारण करते हैं। अब ग है यहाँ पे कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य। कार्य समाप्तौ मतलब काम के समाप्त होने पर, काम पूरा होने पर, वेतनानि अतिरिच्य वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः किम या प्रदीयते स्म, गजधरों को क्या दिया जाता था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गजधरों को काम की समाप्ति पर सम्मान दिया जाता था, सम्मानम। तो ग का हो जाएगा सम्मानम। और घ है यहाँ पर प्रश्न के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति, कौन शिल्पकार के रूप में आदर को प्राप्त नहीं हुए। तो यहाँ पे गजधराः, तो घ का हो जाएगा गजधराः। और अब हम लोग करेंगे यहाँ पर प्रश्न 2। और प्रश्न 2 में यहाँ पे लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अधोलिखितानां का मतलब होता है निम्नलिखित। ग है तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तालाब कहाँ बनाए जाते थे। तो यहाँ पे पूर्णवाक्येन उत्तरत है, यहाँ पे लिखा है प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। ये नहीं लिखा है कि एक पदेन उत्तरत या पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमेशा वाक्य में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 2 लिखेंगे। उत्तर 2 में क का उत्तर होगा तडागाः, तडागाः अशेषे ही देशे, संपूर्ण देश में, अशेषे ही देशे निर्मीयन्ते स्म। तालाब संपूर्ण देश में, पूरे देश में ही बनाए जाते थे। और अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है ख गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः, गजधर किस रूप में परिचित होते हैं। तो गजधराः, उनका परिचय क्या है, उनकी पहचान क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गजधराः ख गजधराः, गजधराः समाजस्य, समाज के, गांभीर्यस्य गहराई को, गांभीर्यस्य गहराई को, मापकाः मापने वाले के रूप में, इति रूपेण
गाम्भीर्यस्य मापकाः इति रूपेण परिचिताः। समाज में गहराई नापने के रूप में परिचित हैं। और ग है यहाँ पे प्रश्न कि गजधराः किं कुर्वन्ति स्म, गजधर क्या करते थे। तो यहाँ पे ग का उत्तर हम लोग लिखेंगे गजधराः नवनिर्माणस्य योजना बनाना, योजनाम प्रस्तुतवन्ति स्म भविव्ययम् आकलयन्ति स्म। गजधराः नवनिर्माणस्य योजनां प्रस्तुन्वन्ति स्म। भविव्ययम् आकलयन्ति स्म। भविव्ययम् आकलयन्ति स्म। उपकरणभारान् संगृह्णन्ति स्म। घ है गजधराः सम्माननीयाः। घ वाला प्रश्न था के सम्माननीय, कौन सम्मान को प्राप्त होता था। तो गजधराः सम्माननीयाः। तो यहाँ पे प्रश्न 3 अब दिया हुआ है। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है और उससे रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न बनाना है। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। तीसरा प्रश्न, उत्तर 3 का हम लोग क्या करेंगे। सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। तो यहाँ पे सुरक्षा प्रबंधस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग है। तो यहाँ पर हम लोग कस्य प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। कस्य
दायित्वम कस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति स्म। तो यहाँ पे हम लोग पहले का उत्तर करेंगे कस्य, और यहाँ पे कस्य हो गया, ये रेखांकित पद की जगह पे लिखा जाएगा। और ये प्रश्न बनेगा, हमेशा प्रश्न जो है वाक्य में बनना चाहिए। सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंध का दायित्व, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं पूरा, कस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति स्म। यहाँ पे प्रश्न हम लोग बनाए हैं तो प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरा है यहाँ पे तेषाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। उनके स्वामी असमर्थ हैं, ऐसा वो कुछ भी नहीं मांगते थे जो कि उनके स्वामी देने में असमर्थ हों। तो तेषाम की जगह पे हो जाएगा केशाम, किसके स्वामी। तो यहाँ पे केशाम स्वामिनः, हमेशा प्रश्न वाक्य में बनना चाहिए। स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। और ग है कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त होता है। तो कार्य समाप्तो, वाक्य वही रहेगा, केवल वेतनानि के जगह पे हो जाएगा कानि। केवल रेखांकित शब्द बदलता है, उसकी जगह पे प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाता है, पद। अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न बना वाक्य में। और अब है चौथा, गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधर ये सुंदर शब्द है, गजधरः की जगह पे हो जाएगा कह, कौन सुंदर शब्द है। तो यहाँ पे कह सुंदरः शब्दः अस्ति, शब्दः अस्ति, प्रश्न चिन्ह सभी में लगेगा। और अब अंग है तडागाः संसार सागराः कथयन्ते। तालाबों को ही संसार सागर, तालाब ही संसार सागर कहे जाते हैं। तो यहाँ पे तडागाः की जगह पर हो जाएगा के, क्योंकि तडागाः जो है वो बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो कह कऊ के होता है बहुवचन में के, तो के का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। संसार सागराः कथयन्ते। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्न जो है, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न वाक्य बनाया गया, यहाँ पे प्रश्न निर्माण किया गया। और अब अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि अधोलिखितेषु निम्नलिखित यथापेक्षितम, यथापेक्षित मतलब जैसा उचित हो, संधिम या विच्छेदम कुरुत, संधि करो या विच्छेद करो। तो यहाँ पर हम लोग जहाँ पे खाली जगह देखकर जहाँ संधि करना है वहाँ संधि किया जाएगा, और जहाँ विच्छेद करना है वहाँ विच्छेद करेंगे। विच्छेद मतलब होता है अलग करना। तो पहला खाली जगह है वो संधि करके लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर 4 हम लोग डालेंगे। उत्तर 4 के क में जो खाली स्थान है वहाँ पे क्या भरना है ये लिखा जाएगा। तो क में यहाँ पे अद्य और अपि मिलकर बनेगा अद्यापि।
तो खाली जगह में हम लोग भरेंगे अद्यापि, ये अद्यापि हो गया। और ख है, इसमें जो है संधि किया हुआ शब्द लिखा है, इसे संधि विच्छेद करेंगे। तो स्मरण धन अर्थम हो जाएगा। ख में स्मरण धन अर्थम। और ग है इति अस्मिन, इति अस्मिन को संधि करके लिखना है इत्यस्मिन, ई का या हो जाएगा और वो जुड़ जाएगा अगले पद में। तो इत्यस्मिन, ये सब खाली जगह में भरे जाएंगे, इत्यस्मिन हो जाएगा। और अब है घ एतेष्वेव, ये संधि किया हुआ है, इसे संधि विच्छेद करना है। एतेषु एव, एतेषु एव एतेष्वेव हो जाएगा। और अब अंगा है यहाँ पे, इसमें दिया है सहसा एव, इसे संधि करना है तो सहसैव हो जाएगा, सहसैव। तो इस तरह से यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद दोनों किया गया। और पांचवा प्रश्न यहाँ पर है। पांचवें प्रश्न में लिखा है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से समुचित पद चुनकर खाली जगह भरिए। तो यहाँ पर जो शब्द है वो मंजूषा में दिया है। रचयन्ति मतलब रचते हैं, बनाते हैं। गृहीत्वा मतलब लेकर, सहसा मतलब अचानक, जिज्ञासा मतलब इच्छा, और सह मतलब साथ। तो यहाँ पे हम लोग खाली जगह में जो शब्द भरना है वो लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न 5। और प्रश्न 5 में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उत्तर 5। उत्तर 5 का है ये। और इसमें है छात्राः पुस्तकानि विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तकें विद्यालय जाते हैं। तो लेकर के लिए यहाँ पे गृहीत्वा आ जाएगा। तो सबसे पहले खाली जगह में आ जाएगा गृहीत्वा, और बाकी वाक्य उसमें लिखा हुआ है वो देख के लिख लेना है। और हमेशा वाक्य पूरा लिखना है, क्योंकि प्रश्न है कि रिक्त स्थानानि पूरयत, वाक्य का खाली जगह भरना है। तो वाक्य लिख के उसके खाली जगह को भरना है। अब यहाँ पे ख है मालाकाराः पुष्पैः मालाः, यहाँ पे रचयन्ति, मालाकार फूलों से माला बनाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा रचयन्ति, बनाते हैं। तो ये खाली जगह में भरा जाएगा। और अब है यहाँ पे ग, और ग में यहाँ वाक्य दिया है माला मम मनसि एका वर्तते, मेरे मन में एक है। तो एक क्या हो सकता है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो यहाँ पे जिज्ञासा हो जाएगा। मम मनसि एका जिज्ञासा। तो खाली जगह में हम लोग भरेंगे जिज्ञासा। पूरा वाक्य वही रहेगा और खाली जगह में ये शब्द भर देना है। और अब घ है रमेशः मित्रैः विद्यालयं गच्छति। रमेश मित्रों के विद्यालय जाता है। तो साथ के लिए सह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सह का प्रयोग करेंगे। और अब है बालिका तत्र अहसत, लड़की वहाँ हंसी। तो यहाँ पे रचयन्ति, गृहीत्वा, जिज्ञासा, सह, ये सब हम लोग भर लिए। सहसा, लड़की वहाँ हंसी। तो यहाँ पे सहसा का प्रयोग करेंगे। अचानक ही। तो यहाँ पे जो है ये हम लोगों ने खाली जगह में भरा। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि पद निर्माणम कुरुत, पदों का निर्माण कीजिए। जब विभक्ति लग जाती है तो वे पद कहलाते हैं। और यहाँ पे धातु और प्रत्यय जिसमें होते हैं। तो यहाँ पे पद का निर्माण करना है। धातु दिया हुआ है, जैसे क्रीप में तुमुन
प्रत्यय लगाएंगे तो कर्तुम बनेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोगों को बनाना है वाक्य, शब्द बनाना है। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रश्न 6। प्रश्न 6 में हम लोग यहाँ पर जो पद दिया हुआ है उसमें उत्तर 6 यहाँ पे लिखेंगे। उत्तर 6 में यथा करके यहाँ पे बताया गया है, तो उसी को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ह्रीधन तुमुन, जो पहला खाली जगह है ह्रीधन तुमुन, तो ये मिलकर बन जाएगा हरतुम। और फिर जो दूसरा है त्रिधन तुमुन, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है दोनों में, तरतुम, तो तरतुम हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अब अलग अलग प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग पद बनेंगे। अब यहाँ पे ये पहला था, अब इसके बाद जो दिया हुआ है उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है। तो गम धन कत्वा हम वही ले रहे हैं जो कि खाली जगह जिसमें दिया हुआ है, गत्वा हो जाएगा। उच्चारण से ही समझ में आ जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। और अब है यहाँ पे त्यज धन कत्वा, त्यज धन कत्वा त्यक्त्वा, भुज धन कत्वा भुक्त्वा, अब है यहाँ पर ल्यप प्रत्यय। ल्यप का यह शेष रहता है, तो सम पूज और ल्यप, सम पूज ल्यप, समपूज्य, और अब है यहाँ पे आ नी का अर्थ होता है ले जाना, और ल्यप तो बन जाएगा आनीय। आनीय मतलब लाकर। और प्र दा और ल्यप, प्र दा और ल्यप, प्रदाय, देकर। तो इस तरह से यहाँ पर ये तीनों प्रत्यय का यहाँ पे वाक्य बना। अरे यहाँ पे हम लोगों ने इनको जोड़कर पद बनाया है। तो अब यहाँ पे हम लोग 3 तरह के प्रत्ययों का प्रयोग सीखे, पद निर्माणम कुरुत, पद निर्माण करके। तो इसमें जो है सबसे पहले तुमुन प्रत्यय का था। तुमुन का हरतुम, तरतुम, करतुम, इन सब में तुमुन प्रत्यय होता है। और यहाँ पे हम लोग अब करेंगे 7वां प्रश्न। और 7वें प्रश्न में दिए गए शब्दों में समुचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठकेषु दत्तेषु, कोष्ठकों में दिए गए समुचिताम शब्देषु, शब्दों को समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा, उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह भरो। तो यहाँ पे हम लोग 7वां प्रश्न शुरू करते हैं। 7वें प्रश्न में हम लोग जो कोष्ठक में दिया हुआ है शब्द, उसमें विभक्ति लगाना है। तो वो शब्द है, विभक्ति लगाएंगे तो वो पद बन जाएगा। तो सबसे पहले जो उत्तर 7 में क दिया हुआ है, और क में है ग्राम। उभयतः ग्रामाः सन्ति, दोनों ओर गांव है।
तो ग्रामम उभयतः, गांव के दोनों तरफ। यहाँ पे ग्राम है तो ग्रामम, ग्रामम हो जाएगा खाली जगह में। और ख है नगर, तो सर्वतः, सर्वतः के योग में नगरम यहाँ पे हो जाएगा। नगरम, नगरम सर्वतः, यहाँ पे हम लोग करेंगे नगरम। और का पुरुषम, नगरम नगरम हो जाएगा, ये खाली जगह में भरा जाएगा। और अब यहाँ पे है धिक का पुरुषः, तो यहाँ पे का पुरुषम हो जाएगा, का पुरुषम। और अब है बालकाह, यहाँ पे मृगाह मृगैः सह, तो पहले वाले में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग था, और यहाँ पे जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। तो बालिका शब्द दिया है, बालकाः सह पठन्ति, तो बालकाः बालिकाभिः, तो यहाँ पे बालकाः बालिकाभिः और बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बालिकाभिः हो जाएगा। ये दूसरा है। यहाँ पे फिर क है बालिकाभिः, और फिर है पुत्र सह आपणम गच्छति, पितरी है तो पित्रा हो जाएगा षष्ठी विभक्ति में। तृतीया विभक्ति पिता के साथ पित्रा, और शिशु मातृ सह क्रीडति, सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे मात्रा हो जाएगा। पिता से पित्रा, माता से पितृ से पित्रा, और मातृ से मात्रा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इन प्रश्नों को किया। और यहाँ पर अनुपम मिश्र के द्वारा जो है जल संरक्षण के योग्यता विस्तार में दिया हुआ है कि जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने लाने का श्रेय जिन लोगों को है, श्री अनुपम मिश्र जन्म 1948, उनमें अग्रगण्य हैं। आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें पानी पर उनकी बहुप्रशंसित पुस्तकें हैं। तो ये पुस्तकें जो है वो पानी पर आधारित हैं, जल पर आधारित हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भाषा विस्तार में कारक दिया गया है। सामान्य रूप से दो प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति। कारक चिन्हों के आधार पर जहाँ पदों का प्रयोग होता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं, किंतु किन्हीं विशेष पदों के कारण जहाँ कारक चिन्हों की उपेक्षा कर किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सर्वतः, अभितः, परितः, धिक आदि पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति, धिक देशद्रोहिणम। सह साकम शार्धम समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जनकेन सह पुत्रः गतः, दुर्जनेन समम सख्यम। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। देशभक्ताय नमः, तो यहाँ पे नमः के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः जनेभ्यः स्वस्ति, तो यहाँ पे स्वस्ति के योग में जनेभ्यः चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अलम शब्द के दो अर्थ हैं, पर्याप्त एवं मत। वारण के अर्थ में, मना करने के अर्थ में। पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे देशद्रोहिणे अलम देश रक्षका। मना करने के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे अलम विवादेन। और पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। विना के योग में द्वितीया, तृतीया एवं पंचमी विभक्तियाँ होती हैं, जैसे परिश्रमम, परिश्रमेण, परिश्रमात, विना न गते। निम्नलिखित क्रियाओं के एक वचन बनाने का प्रयास करें। आकलयन्ति, संगृह्णन्ति, प्रस्तुवन्ति।
जिज्ञासा जानने की इच्छा, इसी प्रकार के अन्य शब्द हैं पिपासा, जिज्ञासा, विवक्षा, बुभुक्षा। तो ये सभी शब्द जो है वो जानने की इच्छा, जिज्ञासा की तरह ही ये पद भी हैं। तो इसी तरह से ध्यान से देखें तो चारों तरफ ज्ञान एवं कौशल के विविध रूप दिखाई देते हैं। इसमें कुछ ज्ञान और कौशल फलते फूलते हैं और कई निरंतर क्षीण होते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इस पाठ के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जाना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।